हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीसीएस पाठशाला में। आप सभी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी संधि टॉपिक में प्रॉब्लम हो उनका क्लियर हो सके। जैसा कि हम लगातार 2 दिन से संधि का टॉपिक करते चले आ रहे हैं और उसमें हमने स्वर संधि के बारे में समझा। आज हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो स्वर संधि तो होंगे ही, उसके साथ ही व्यंजन और विसर्ग भी शामिल होंगे। तो आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप अगर संधि चैप्टर को, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कई सारे नियम बताए जाते हैं। 6-7 नियम बताए जाते हैं व्यंजन संधि में और 6-7 नियम भी विसर्ग संधि में बताए जाते हैं। लोगों को लगता है व्यंजन संधि विसर्ग संधि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो और भी आसान है। स्वर संधि से भी आसान हमारा व्यंजन और विसर्ग बन जाता है अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि बुक में जितने एग्जाम्पल हैं अगर आपने उन सभी की प्रैक्टिस कर ली और समझ लिया कि क्या कैसे बन रहा है, फिर अगर कोई वैसा ही दूसरा शब्द आता है या फिर वैसे तो एग्जामिनेशंस में बुक में जितने एग्जाम्पल दिए हैं उसी को कवर कर लेता है, उससे बाहर पूछता ही नहीं। तो इसलिए आपके लिए और आसान हो जाता है। जैसे मनोरथ है, तिरस्कार है, नमस्कार है, बार बार पूछे गए हैं ये सभी, तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो बुक में जितने एग्जाम्पल विसर्ग और व्यंजन के दिए हैं वही कवर कर लेता है। और बात करें प्रैक्टिस की, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही उसमें परफेक्शन आता जाएगा। आइए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा, जल्दी से आप सभी इसका आंसर करिएगा। उत धन शिष्ट, उच्च धन शिष्ट, उच्छी धन सट, उच्छी धन सट। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। आइए देखते हैं। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि नियम है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और उसके बाद द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में छा आया हो तो छा हमारा चा और छा में बदल जाता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा हो तो छा हमारा चा छा में बदल जाता है। अब यहाँ देखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चा है, अगर हमने चा को तोड़ा चा धन आ, चा धन आ, तो अब हमें दिख रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण एक स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा है। इसका मतलब छा हमारा चा और छा में बदल गया, इसलिए ये मिला के हमारा बन जाता है उच्छिष्ट। और छोटी ई की विशेषता होती है कि उसके पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वो उसे अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए ये चा इसके अंदर जाके उच्छिष्ट शब्द बनाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग करिएगा। शब्द मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत आसान सा है, जल्दी से आप सभी इसका आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, मनुधन अंतर, क्योंकि मनवंतर में हमारी है गुण संधि, मनवंतर में हमारी है यड़ संधि, क्योंकि वा के पहले आधा अक्षर दिखेगा या के पहले आधा अक्षर, वो हमारी यड़ संधि हो जाएगी। वा के पहले आधा अक्षर दिख रहा है इसलिए यड़ संधि हो गई। हम इसे पूरा करके छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, आगे हमारा बचता है अंतर, यानी मनुधन अंतर, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में।
शब्द वागीश में कौन सा संधि है? जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा, वागीश। आइए देखते हैं, वागीश में हमारा व्यंजन संधि हो जाता है, क्यों? क्योंकि वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संधि का नामकरण प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अकॉर्डिंग करते हैं। चूंकि यहाँ प्रथम पद हमारा वाक है और इसका अंतिम वर्ण एक व्यंजन है, व्यंजन होने के कारण हमारा वागीश में व्यंजन संधि है। बात करें नियम की, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता या फिर पा, इनमें से कोई एक हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है वो या तो फिर वर्गीय व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर या रा लावा हो, या फिर कोई स्वर हो। तो हमारा ये का गा में बदल जाता है, चा जा में बदल जाता है, टा डा में बदल जाता है, ता दा में बदल जाता है, और पा बा में बदल जाता है। यानी नियम है, व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता या फिर पा हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या रा लावा हो, या फिर कोई स्वर हो, तो का गा में परिवर्तित हो जाएगा, चा जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा डा में परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में हो जाएगा, और पा बा में। इस तरह वागीश का संधि विच्छेद हमारा वाक धन ईस हुआ, क्योंकि का के बाद एक स्वर आया था तो का हमारा गा में परिवर्तित हो गया और मिल के बन गया था वागीश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा, राकेश का सही संधि विच्छेद है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, राका धन ईस। क्योंकि यहाँ पे आ आया है और ई आया है, और आ और ई मिलके हमारा ए बन गया, आ और ई मिलके हमारा ए बन गया। और यहाँ पे जैसे ही हमने ए की मात्रा देखी, हम समझ गए कि राकेश में गुण संधि है। ए की मात्रा देखते ही हम समझ गए कि गुण संधि है, और हमने देखा संधि विच्छेद राका धन ईश, आ और ई मिलके ए बन गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी। धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, धनुष 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 टंकार, यहाँ पे अनुस्वार होगा, धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। क्योंकि नियम कहता है, पहली बात समझिएगा, धनुष टंकार में हमारी विसर्ग संधि है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि संधि का नामकरण प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अकॉर्डिंग होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसका मतलब धनु धन टंकार में विसर्ग संधि होगी। बात करें ये कैसे धनु धन टंकार धनुष टंकार बना है, तो विसर्ग संधि का एक नियम है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण टा या ठा हो, तो वो मूर्धन्य, आधा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। समझिएगा, विसर्ग के बाद अगर टा या फिर ठा हो तो ये हमारा आधा मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी विसर्ग था, टा था, तो ये आधा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया, यानी हमारा शब्द धनुष टंकार बन गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दुष्चरित्र में संधि है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, दुष्चरित्र में संधि है।
आइए देखते हैं, दुष्चरित में विसर्ग संधि है, क्यों? समझिएगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है दूधन चरित्र, दूधन चरित। अब विसर्ग संधि का एक नियम है कि अगर विसर्ग के बाद च या छ इनमें से कोई एक आए तो वो हमारा आधा तालव्य श में बदल जाता है। आधा तालव्य श, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग हमारा आधा मूर्धन्य श में बदल रहा था। इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इचु यशा नाम तालु, यानी ये सा का उच्चारण स्थान जो है वही इस चा और छा का है। उसी तरह ट और ठा की बात करें तो ये आधा मूर्धन्य श बन जाता है, यानी इसके उच्चारण स्थान की बात करें ऋतु रसा नाम मूर्धा, जो ट ठा का उच्चारण स्थान है वही सा का है। इसी तरह एक बनता है ता और था, तो ये हमारा आधा दंती सा बन जाता है, यानी ली तुलसा नाम दंता, तो उससे सा का उच्चारण स्थान और ता था का उच्चारण स्थान एक ही हो जाता है। तो ये हमारा विसर्ग संधि का एक नियम कहता है कि तीनों सा कैसे बने हैं। अब यहाँ बात करते हैं दुष्चरित, तो दुधन चरित यानी विसर्ग के बाद चा आ रहा है, इसका मतलब आधा तालव्य श बनेगा, तो विसर्ग की जगह आधा तालव्य श बन जाएगा, तो ये हमारा शब्द हो जाएगा दुष्चरित, दुष्चरित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्नद्ध का संधि विच्छेद करना है, जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा। सन्नद्ध का संधि विच्छेद करिए। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है, सन्नद्ध का समधन्नद्ध, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है तो ये देख के तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। बात करें विच्छेद की, तो अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण मां है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मां है और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण हमारा मतलब मां को छोड़कर, द्वितीय पद का समझिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मां है और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण मां को छोड़ के शेष जितने वर्गीय व्यंजन बचते हैं, यानी होते तो 25 वर्गीय व्यंजन है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सब में 5-5 है, टोटल 25 है, लेकिन मां को छोड़कर 24 वर्गीय व्यंजन बचे, उनमें से यहाँ कोई एक हो तो या तो मां हमारा अनुस्वार में बदल जाता है या फिर जो यहाँ पे होगा उसी का पंचमाक्षर हो जाता है। तो ये नियम कहता है, इसलिए यहाँ पे मां यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण मां है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उन्हीं वर्गीय व्यंजन 24 वर्गीय व्यंजन में से एक ना है, तो इसका जो है पंचमाक्षर हो जाता है, यानी मां ना ही हो जाएगा, क्योंकि ना का पंचमाक्षर अगर देखें तो ना ही हो जाएगा। तो मां को जब ना में चेंज करेंगे तो आधा ना प्लस ये ना, दा और धा, तो इसको हम लिख सकते हैं सन्नद्ध, सन्नद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भाव का संधि विच्छेद है, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था जहां भी आपको ऐ, आय, अव, आव दिखे वहां पे हमारी अयादि संधि होती है। बात करें भाव की तो यहाँ पे हमें आव दिख रहा है और मैंने बताया था जब भी आव दिखेगा उसे हम औ में तोड़ेंगे, यानी औ वाला ऑप्शन भौ धन आ, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, भाव में हमारी अयादि संधि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभ्यर्पित का संधि विच्छेद है। मैंने आपको बताया था जब भी या के पहले आधा अक्षर वा के पहले आधा अक्षर दिखे तो आप जान जाएंगे यड़ संधि है। या के पहले आधा अक्षर दिख रहा है तो हमारा अनुमान होता है कि यहाँ यड़ संधि हो सकती है। आइए चेक कर लेते हैं। या के पहले आधा अक्षर है उसे आप पूरा कर दीजिए, उसमें छोटी की मात्रा लगाइए, अभिधन अर्पित। तो चूंकि दोनों सार्थक शब्द बन रहे हैं, अभि और अर्पित दोनों सार्थक शब्द हैं, इसका मतलब जो हमारा अनुमान यड़ संधि था वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी अभिधन अर्पित बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्धति का संधि विच्छेद है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। पद्धति का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अगर ता आए और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में हाँ आए तो ता हमारा दा में बदल जाता है और हा हमारा धा में बदल जाता है, और ये दा और धा मिलके ऐसे लिखा जाता है दा और धा। तो इस तरह पद्धति को हम देखेंगे तो पद धन हति, ता हमारा दा में बदल गया और दा हमारा धा में बदल गया, तो इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा पद्धति। और चूंकि इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण हलंत लगा है यानी व्यंजन है, तो इसका मतलब पद्धति में हमारी व्यंजन संधि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आच्छादित का संधि विच्छेद है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आच्छादित का संधि विच्छेद है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और बात करें आच्छादित तो इसमें हमारी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। एक बात दिमाग पे डालिएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो स्वर दिख रहा है और हम बता रहे हैं कि व्यंजन संधि है। ये स्वर संधि का मतलब यहाँ पे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, लेकिन ये स्वर का एक स्पेशल केस होता है। अब विसर्ग तो इसे अपनाएगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा अगर हमारे परिवार में आना है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग लेके आइए, तो विसर्ग तो है नहीं। लेकिन व्यंजन के पास जब ये जाता है तो व्यंजन कहता है ठीक है चलो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है तो क्या हुआ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो व्यंजन है, तो वो इसको अपना लेता है। तो यानी ये स्वर का एक स्पेशल केस होता है जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है लेकिन फिर भी ये व्यंजन संधि है। बात करें आधन छादित बराबर आच्छादित, तो नियम है व्यंजन संधि का कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा है तो ये छा हमारा चा और छा में बदल जाता है, तो मिला के हमारा शब्द बन जाता है आच्छादित। आच्छादित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उड्डयन का संधि विच्छेद उत धन डयन, हलंत लगा है, इसका मतलब है ये हमारा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि अगर ता और दा के बाद डा आ जाए तो ता या दा में से कोई एक आया हो और उसके बाद डा आ जाए तो ये ता दा हटेगा और इसकी जगह डा बनेगा। अब चूंकि ये आधा है इसलिए आधा डा बनेगा। बात करें उत्धन डयन की, उत्धन डयन की, देखिए यहाँ पे ता के बाद डा आएगा, ता के बाद डा आया है मतलब ये ता हटेगा और डा बनेगा, यानी ये ता हटेगा और डा बनेगा। अगर इसको हम मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा उड्डयन, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं उड्डयन। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ, यण स्वर संधि। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। जगन्नाथ हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा बनता है जगत धन नाथ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्योंकि एक व्यंजन है, इसलिए इसमें हमारा व्यंजन संधि है। बात करें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उसी का पंचमाक्षर है, क्योंकि ता, था, दा, धा, ना, ता का ही पंचमाक्षर है ना, तो ता हमारा ना में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा जो सही शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सद्भावना का संधि विच्छेद है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, सत धन भावना। यहाँ हलंत लगा है, इसका मतलब सद्भावना में हमारी व्यंजन संधि है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हुआ, तो ये ता हमारा दा में बदल जाता है। ता हमारा दा में बदल जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाता है सद्भावना। सद्भावना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीशचंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। हरीशचंद्र। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हमारा विसर्ग संधि, क्योंकि जब हरीशचंद्र को तोड़ते हैं तो हरि धन चंद्र में टूटता है। नियम है विसर्ग संधि का कि जब विसर्ग के बाद चा या छा में से कोई एक आए तो हमारा आधा तालव्य श बनता है। विसर्ग के बाद टा या ठा में से कोई एक आए तो हमारा आधा मूर्धन्य श बनता है। विसर्ग के बाद अगर हमारा ता था में से कोई एक आए तो आधा दंती सा बनता है। क्योंकि यहाँ पे हरि धन चंद्र विसर्ग के बाद चा आया है, इसका मतलब आधा तालव्य श बनेगा। विसर्ग की जगह आधा तालव्य श बनेगा और ये मिला के हमारा हो जाएगा हरिश्चंद्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुष्कर में कौन सी संधि है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। दुष्कर में कौन सी संधि है? दुष्कर में कौन सी संधि है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। दुष्कर में हमारी विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम दुष्कर को तोड़ते हैं तो ये दुह धन कर में टूटता है। दुह धन कर में टूटता है। विसर्ग संधि का एक नियम है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग, ये तो जाहिर सी बात है विसर्ग संधि है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना ही होना है। लेकिन अगर उसके पहले छोटी ई या ऊ है, उसके पहले छोटी ई या ऊ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का, खा, पा या फा है तो हमारा आधा मूर्धन्य शा बनता है। विसर्ग की जगह हमारा आधा मूर्धन्य शा बनता है और मिला के शब्द हमारा हो जाएगा दुष्कर। यानी कहने का मतलब है विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, छोटी ई या छोटा ऊ हो, यहाँ पे बड़ी ई या बड़ा ऊ नहीं आएगा, क्योंकि ये नियम स्वर में चलता था कि अगर ई आया है तो बड़ी ई भी आएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ छोटी ई छोटा ऊ विसर्ग के पहले आया है, उसके बाद अगर का, खा या फिर पा और फा आया तो विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य शा हो जाता है। इस तरह हमारा दुष्कर शब्द बन जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निस्संतान में कौन सी संधि है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। निस्संतान में कौन सी संधि है?
आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। निस संतान में विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो निहि धन संतान, जब भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग, ये तो विसर्ग होना ही होना है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी सा हो, तालव्य सा हो, दंती सा हो, मूर्धन्य सा हो, तो दो केस बनता है। या तो विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, या तो जो सा आया है वही सा विसर्ग की जगह आधा हो जाएगा। यानी या तो बनेगा निहि संतान, मतलब बस प्लस को हटा दीजिए, और या तो बनेगा विसर्ग की जगह यही सा का आधा हो जाएगा, यानी निस संतान। अब सही दोनों हैं, लेकिन हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में ये है तो हम इसको सही कर देंगे, अगर ऑप्शन में ये है तो हम इसको सही कर देंगे। तो हमारे ऑप्शन में पूछा गया है निस संतान, तो विसर्ग संधि है। बात करें नियम की, तो नियम हमारा कहता है विसर्ग के बाद अगर सा आए तो इसी का आधा हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर ये सा आए तो इसका भी आधा हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर ये सा आए मूर्धन्य सा, तो इसका आधा मूर्धन्य सा हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सट धन यंत्र, सट धन यंत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई एक हो, एक है। और द्वितीय में दूसरे पद का प्रथम वर्ण या तो वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा हो, या तो कोई स्वर हो। तो हमारा टा जो है ये डा में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा शब्द जो बन जाता है षड्यंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, षड्यंत्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरस्कार का संधि विच्छेद है, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। तिरस्कार काफी बार पूछा गया है, क्योंकि ये अपवाद की श्रेणी में आता है। तिरस्कार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया था कि विसर्ग के बाद अगर का, खा या फिर पा, फा आए, विसर्ग के बाद अगर का, खा या फिर पा, फा आए, तो विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रह जाता है, बदलता ही नहीं। जैसे सुनिएगा, प्रातः धन काल, विसर्ग के बाद का आया, लेकिन ये क्या रहता है, प्रातः काल, मतलब विसर्ग की जगह विसर्ग ही है। अब यहाँ पे तिरह धनकार था, तो देखें तो बनना चाहिए था तिराहकार, लेकिन तिराहकार तो कोई शब्द नहीं है। नियम तो यही कहता है कि तिराहकार बनना चाहिए, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है और सही बनता है तिरस्कार। इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आ जाता है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह हमारे कई शब्द बनते हैं, पुराह धनकार, पुराह धनकार, पुराह धनकार। अब नियम के हिसाब से तो इसको बनना चाहिए था पुराहकार, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, इसलिए हमारा बन जाता है पुरस्कार। तो ये सभी अपवाद में आते हैं, इसलिए काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदाचार में कौन सी संधि है, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अगर का, चा, टा, ता, पा आ जाए और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में स्वर है, तो हमारा वो वर्ण अपने
तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी का है तो गा में चला जाएगा, चा है तो जा में चला जाएगा, टा है तो डा में चला जाएगा, ता है तो दा में चला जाएगा, पा है तो बा में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं सदाचार को जब हम तोड़ते हैं तो ये सत धन आचार में टूटता है, सत धन आचार। अब चूंकि यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा एक स्वर आया है, यानी ता हमारा दा में चला जाएगा और जो हमारा सही बन जाएगा सदाचार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब इसे हम तोड़ेंगे तो उत धन ज्वल में टूटेगा। अब चूंकि ये एक व्यंजन संधि है और नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर तादा है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जा झा है तो तादा हमारा हटेगा और इसके स्थान पे जा आएगा। तो यानी उज्ज्वल को हमने तोड़ा तो उत धन जल, तो यानी ता हटा और इसकी जगह आधा जा आया, तो मिला के बन गया हमारा उज्ज्वल। अब उज्ज्वल हमारा वर्तनी में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों जा आधे हैं, तो ऑप्शन बना के दे देगा कि उज्ज्वल सही है या फिर उज्ज्वल सही है या फिर उज्ज्वल सही है, तो ऐसे करके कई ऑप्शन बना देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीश में कौन सी संधि है, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। जगदीश में कौन सी संधि है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम जगदीश को तोड़ेंगे तो जगत धन ईश। अब चूंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा एक स्वर है, तो यानी ये ता हमारा दा में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा जगदीश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ काफी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। एक बात आप लोग याद रख लीजिए, जैसे विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में कई सारे नियम हैं। सबसे पहले तो आप सारे नियमों को पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ने के बाद आपके पास जो भी अच्छी बुक हो उसमें से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, विसर्ग व्यंजन स्वर तीनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और नियम लगाइए कि मतलब कैसे बन रहा है, तो चीजें काफी हद तक आपको समझ में आएंगी। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर दोबारा वो आपकी प्रैक्टिस में इतना आ जाएगा ना कि जैसे ही आपको मिलेगा सदाचार, कुछ सोचना ही नहीं, आप सत धन आचार में तोड़ देंगे। ज्यादातर व्यंजन जो हैं वो ता में ही टूटते हैं।